पालक, शिक्षक आणि विद्यार्थी मित्रांनो, मी विवेक सर आज आपणासमोर हिंदी बोर्ड मार्च 2023 स्वअक्षरात सोडवलेली आदर्श उत्तरपत्रिकेचा पार्ट 2 आपणासमोर सादर करत आहे. पालक, शिक्षक आणि विद्यार्थी मित्रांनो, नमस्कार. केअर एज्युकेशनल ट्रिक्स या गुणात्मक वाढीसाठी उपयोगी पडणाऱ्या चॅनलवर आपल्या सर्वांचे मनपूर्वक स्वागत. जे या चॅनलवर नवीन आहेत, ज्यांनी अजूनही आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब केले नसेल, तर त्यांनी आत्ताच केअर एज्युकेशन ट्रिक्स या चॅनलला सबस्क्राईब करा. तसेच पुढील नवीन व्हिडिओचे प्रथम नोटिफिकेशन मिळवण्यासाठी बेल आयकॉन तसेच लाईक या बटनला क्लिक करा. काही कमेंट्स असतील तर अवश्य कळवा, योग्य मार्गदर्शन केले जाईल. विद्यार्थी मित्रांनो, गुणात्मक वाढीसाठी आपणास अगोदरचे सर्व व्हिडिओ अभ्यासायचे असतील तर केअर एज्युकेशनल ट्रिक्सच्या लोगोवर क्लिक करा. होम पेज शेजारी असलेल्या व्हिडिओ या ठिकाणी क्लिक करा. आपणास सर्व व्हिडिओचा अभ्यास करता येईल. विषयाप्रमाणे अभ्यास करायचा असेल तर प्लेलिस्टमधील व्हिडिओ अभ्यासा. सर्व विद्यार्थ्यांना पैकीच्या पैकी मार्क मिळावेत ही सदिच्छा. 10वी परीक्षा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांना गुणात्मक वाढीसाठी व्हिडिओची लिंक शेअर करा. विभाग 2 पद्य 12 अंक 2 निम्नलिखित पठित पद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए. 6 अंक. पठित पद्यांश ध्यान से पढ़िए. 1. आकृति में लिखिए. 2 अंक. कविता में प्रयुक्त ऋतुओं के नाम. विभाग 2 पद्य 12 अंक. नवीन सवाल नवीन पन्नों पे लिखिए. कविता में प्रयुक्त ऋतुओं के नाम. मधुमास, पतझर. मधुमास, पतझर. 2. कवि कृषक के लिए यह करना चाहता है. कवि कृषक के लिए यह करना चाहता है. गीत गाना चाहता है. मनुष्यता के ध्वज के नीचे कृषक का आह्वान करना. मनुष्यता के ध्वज तले आह्वान उसका आज कर लूं. उस कृषक का गान कर लूं. 2.1 उपयुक्त पद्यांश से ता प्रत्ययुक्त 2 शब्द ढूंढकर लिखिए. 1 अंक. ता प्रत्ययुक्त शब्द मनुजता, दीनता. दीनता, मनुजता. 2. पद्यांश में आए 2 संस्कृत शब्द ढूंढकर लिखिए. 1 अंक. संस्कृत शब्द कृषक, सृजक. कृषक, सृजक. 3. उपयुक्त पद्यांश की प्रथम 4 पंक्तियों का सरल अर्थ 25 से 30 शब्दों में लिखिए. 2 अंक. प्रथम 4 पंक्तियाँ ध्यान से पढ़िए. पद्यांश की प्रथम 4 पंक्तियों का सरल अर्थ. कृषक के अभाव की कोई सीमा नहीं है, परंतु वह संतोष रूपी धन के सहारे अपना जीवन व्यतीत कर रहा है. पूरे संसार में कैसा भी वसंत आए, कृषक के जीवन में सदैव
पतझड़ ही बना रहता है। अर्थात ऋतुएं बदलती है, लोगों की परिस्थितियां बदलती है, परंतु कृषक के भाग्य में अभाव ही अभाव है। ऐसी दयनीय स्थिति के बावजूद उसे किसी से कुछ मांगना अच्छा नहीं लगता। वह हाथ फैलाना नहीं जानता। कृषक को अपनी दीनहीन दशा पर भी नाज है। मैं ऐसे व्यक्ति पर अभिमान करना चाहता हूँ, कृषक के गीत गाना चाहता हूँ। आ निम्नलिखित पठित पद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए। 6 अंक। पठित पद्यांश ध्यान से पढ़िए। एक, परिणाम लिखिए। 2 अंक। कलयुग आने से, सूरज होने से, बरसात के आने से, क्रोध के आने से। परिणाम, कलयुग आने से धर्म नष्ट हो जाता है। सूरज होने से दुष्टों का धंधा खत्म हो जाता है। बरसात के आने से चक्रवाक पक्षी गायब हो जाता है। क्रोध के आने से धर्म दूर हो जाता है। 2, पद्यांश में ढूंढकर लिखिए। 2 अंक। 1, ऐसे 2 शब्द जिनका वचन परिवर्तन से रूप नहीं बदलता। 2, ऐसे शब्द जिनका अर्थ निम्न शब्द हो। 1, मेंढक। 2, वृक्ष। शब्द जिनका वचन परिवर्तन रूप नहीं बदलता। संपन्न, धर्म, संपत्ति, धन। 2, शब्द का अर्थ, मेंढक, दादूर, वृक्ष, बिटप। 3, उपयुक्त पद्यांश की प्रथम 4 पंक्तियों का सरल अर्थ लिखिए। 2 अंक। प्रथम 4 पंक्तियाँ। पद्यांश की प्रथम 4 पंक्तियों का सरल अर्थ। वर्षा ऋतु में मेंढकों की आवाज़ बहुत सुहावनी लगती है। इन्हें सुनकर ऐसा आभास होता है मानो विद्यार्थियों का समूह सामूहिक रूप से वेद पाठ कर रहा हो। वर्षा काल में अनेक वृक्षों में नई नई कोंपलें आ गई है। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा है जैसे साधना करने वाले व्यक्ति का मन ज्ञान प्राप्त करके प्रफुल्लित हो गया हो। बरसात से मदार और जवासा के पौधे पत्तों से रहित हो गए हैं। उन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे अच्छे शासक के राज्य में दुष्ट लोगों की शैतानियाँ समाप्त हो गई हो। वर्षा काल में धूल का तो नामो निशान ही मिट गया है। सारी भूमि पानी से तर हो गई है। जिस तरह क्रोध मनुष्य से धर्म को दूर कर देता है, ठीक उसी तरह वर्षा ने भूमि से धूल को नष्ट कर दिया है। विभाग 3, पूरक पठन। 8 अंक। 3 निम्नलिखित पठित गद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए। 4 अंक।
पठित गद्यांश ध्यान से पढ़िए। एक, संजाल पूर्ण कीजिए। 2 अंक। कार्यभार के कारण हुई रूपा की भागदौड़। विभाग 3, पूरक पठन 8 अंक। कार्यभार के कारण हुई रूपा की भागदौड़। कभी भंडार में जाना, कभी इस कोठे में जाना, कभी उस कोठे में जाना, कभी कड़ाह के पास आना। रूपा उस समय कार्यभार से उद्विग्न हो रही थी। कभी इस कोठे में जाती, कभी उस कोठे में, कभी कड़ाह के पास आती, कभी भंडार में जाती। 2, कर्तव्यनिष्ठा और कार्यपूर्ति विषय पर 25 से 30 शब्दों में अपने विचार लिखिए। 2 अंक। कर्तव्यनिष्ठा और कार्यपूर्ति विषय पर मेरे विचार। कर्तव्यनिष्ठा और कार्यपूर्ति का मनुष्य के जीवन में बहुत महत्व है। कर्तव्यनिष्ठा का अर्थ है कर्तव्य के प्रति पूरी निष्ठा रखना। कार्यपूर्ति का अर्थ है हाथ में लिया कार्य पूरा करना। मनुष्य किसी भी धर्म, जाति और वर्ग का हो, उसे कार्यपूर्ति के लिए कर्तव्यनिष्ठा का पालन करना ही पड़ता है। मनुष्य कर्तव्यनिष्ठा का पालन करता है तब उसे उच्चतम पद पर पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता है। हम सबको कार्यपूर्ति के लिए निष्ठापूर्वक कार्य करने की जरूरत है। बड़े बड़े पदों पर आसीन व्यक्ति कर्तव्यनिष्ठा और कार्यपूर्ति के बल पर ही शीर्ष स्थान पर पहुंचते हैं। वह प्रशंसनीय एवं दूसरों का आदर्श बन जाते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को कार्यपूर्ति के लिए कर्तव्यनिष्ठा का पालन करना जरूरी है। निम्नलिखित पठित पद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए। 4 अंक। पठित पद्यांश ध्यान से पढ़िए। 1, उत्तर लिखिए। 2 अंक। 1, मौन बनी, छिपे हुए, बरसी हुई, सुना। मौन बनी पटरियाँ, छिपे हुए सितारे, बरसी हुई आंखें, सुना आकाश। मौन पटरियाँ, छिपे हुए सितारे, बरसी हुई आंखें, सुना आकाश। मन के जीते जीत है विषय पर 25 से 30 शब्दों में अपने विचार लिखिए। मन के जीते जीत है विषय पर मेरे विचार। मन के जीते जीत है, मन के हारे हार है। अर्थात मनुष्य जीवन में जीत और हार मन के भाव है। हार जीत मन की दृढ़ता पर ही निर्भर है। मन ही मनुष्य जीवन के मोक्ष और बंधन का कारण है। मन की आसक्ति आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती रहती है। मन की स्थिरता सफलता की कुंजी है। मन के न हारने पर एक न एक दिन सफलता मिलती ही है। मनुष्य जीवन में संघर्ष तो आने निश्चित है। जिन्होंने दृढ़ संकल्प के साथ काम किया वह आगे बढ़ेंगे। मन ही हमारी संपूर्ण शक्ति का स्रोत है। मन का हारना ही वास्तविक हार है।
तथा मन का जीतना ही जीत है। इसीलिए संत कबीरदास जी कहते हैं, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है। पालक, शिक्षक आणि विद्यार्थी मित्रांनो, हिंदी बोर्ड मार्च 2023 स्वअक्षरात सोडवलेली आदर्श उत्तरपत्रिकेचा पुढील भाग अभ्यासासाठी पार्ट 3चा व्हिडिओ पहा। गुणात्मक वाढीसाठी आपण संपूर्ण व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल आपले मनापासून